राजा चंद्रप्रकाश और विराज ये देख स्तब्ध रह गए और बोले, यह कैसे हुआ? धनंजय हंसा और बोला, जिस क्षण से तुम तीनों इस हवेली में आए थे, मेरी दृष्टि तुम पर तीनों पर ही थी। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं अपनी प्रेमिका का उपचार किन्हीं अजनबियों पर छोड़ दूंगा? मेरा असली वैद्य तो पहले ही उसका उपचार कर रहा था। तुम्हारा यह स्वस्थ होने का नाटक मैंने ही चलने दिया, ये देखने के लिए कि तुम वास्तव में चाहते क्या हो। और फिर मेरा संदेह विश्वास में तब बदला जब इस गुरु बने ढोंगी ने संपूर्ण हवेली का निरीक्षण किया। जैसे ही तुम दोनों तहखाने की ओर बढ़े, उसने नागराज की ओर घृणा से देखा और कहा, मेरे सैनिकों ने इस मायावी वैद्य को पकड़ लिया और तुम दोनों चूहों की तरह सीधे मेरे जाल में आ फंसे। सेठ धनंजय ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तो तुम वैद्य नहीं शत्रु हो। तुम तीनों का इतना दुस्साहस। सैनिकों, इन तीनों को बंदी बना लो और उसी तहखाने में फेंक दो जहां हमने ऐसे ही सैकड़ों चूहे बंदी बना रखे हैं। सैनिकों ने तीनों को बंदी बना लिया। आशा की वह किरण जो सफलता के इतने निकट थी, अब घोर निराशा में बदल चुकी थी। तहखाने के अंधकार में सेठ धनंजय ने उनका उपहास उड़ाया और कहा, कल प्रातः तुम तीनों का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसके जाने के बाद राजा चंद्रप्रकाश ने चिंता से कहा, नागराज, अब क्या होगा? हम आए तो थे बहन देविका को बचाने और हम तो स्वयं ही यहाँ फंस गए। नागराज, जो अब तक शांत थे, ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, राजन, आपको शायद ध्यात नहीं, परंतु बताना चाहता हूँ, मैं उन्हीं शेष नाग का वंशज हूँ जिनमें नारायण का भार उठाने का सामर्थ्य है। तो मानवों की बनाई ये लौह श्रृंखलाएं मुझे बांध दें, ऐसा कैसे संभव है? अगले ही पल नागराज वैद्य के छद्म रूप से अपने वास्तविक तेजस्वी रूप में आए और एक दिव्य फूतकार से उन जंजीरों को पिघला दिया। उन्होंने तुरंत राजा चंद्रप्रकाश और विराज को भी मुक्त किया। कुमार विराज ने कहा, किंतु हम अभी भी इसी हवेली में फंसे हैं। ये सुन नागराज बोले, अब नहीं कुमार, अब हमें कोई भी बंदी नहीं बना सकता। नागराज ने अपनी आंखें बंद कीं और एक क्षण में ही वे तीनों नाग शक्ति के माध्यम से हवेली से बाहर और सीधे अपनी प्रतीक्षा कर रही सेना के समक्ष प्रकट हो गए। राजा चंद्रप्रकाश का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। सेनापति, आक्रमण! प्रतिशोध की अग्नि में जलते तीन योद्धाओं राजा चंद्रप्रकाश, शक्तिशाली नागराज और वीर राजकुमार विराज ने सेठ धनंजय की हवेली पर एक प्रलयंकारी आक्रमण कर दिया। उधर अपने मित्र सेठ धनंजय पर हुए इस आकस्मिक आक्रमण की खबर जब राजा सूर्यकांत को मिली, जिन्होंने रानी देविका को मृत्युदंड दिया था, तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। सेठ धनंजय उनका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मित्र था। राजा सूर्यकांत अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपने मित्र की रक्षा हेतु अपनी एक विशाल सेना लेकर तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उन्होंने अपनी सेना को राजा चंद्रप्रकाश की सेना के समक्ष खड़ा कर दिया। रुक जाइए महाराज चंद्रप्रकाश, राजा सूर्यकांत ने गरजते हुए कहा, आप हमारे मित्र सेठ धनंजय का वध क्यों करना चाहते हैं? राजा चंद्रप्रकाश। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट